स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस के बारे में। क्या होता है विकृति ऊर्जा और क्या होता है प्रमाण विकृति ऊर्जा। विकृति ऊर्जा क्या होता है, इसे रेजिलेंस भी कहते हैं। पदार्थ के अंदर विकृति के रूप में इकट्ठी हुई ऊर्जा या कार्य को विकृति ऊर्जा या रेजिलेंस कहते हैं। किसी भी बॉडी में विकृति के रूप में इकट्ठी हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, विकृति ऊर्जा या रेजिलियंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रबड़ है और वो एक साइड में क्या है, फिक्स है, वो दीवार में क्या है, फिक्स है, और उस पर एफ फोर्स लगा के उसकी लंबाई को हम बढ़ाते हैं। जब लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो मान लीजिए इसकी लंबाई कुछ बढ़ गई, मान लीजिए इसकी लंबाई एल बढ़ गई, तो ध्यान ये रहे कि वो अपने इलास्टिक लिमिट को पार करके प्लास्टिक ना हो पाए। मतलब फोर्स हमने लगाया, जैसे ये है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और छोड़ने पे फिर इनिशियल पोजीशन पे वापस ये लौट जाना चाहिए। अगर वो इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं लौट पाया तो वो विकृति ऊर्जा उसमें स्टोर नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू एफ इंटू एल। यही जो W इज इक्वल टू एफ इंटू एल है, ये इसमें कार्य के रूप में स्टोर हो जाता है। इसी वर्क को कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलियंस। दूसरा है प्रमाण विकृति ऊर्जा, प्रूफ रेजिलियंस। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े में इकट्ठी की जा सकने वाली मैक्सिमम रेजिलियंस को प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। ध्यान रहे, जैसे हमने पहले बताया था, प्रत्यास्था सीमा के ही अंदर किसी भी पदार्थ के टुकड़े में या रॉड में इकट्ठी की जा सकने वाली मैक्सिमम जो स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलियंस होता है उसको कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। ध्यान रहे, प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही होना चाहिए। मतलब प्रत्यास्था सीमा के अंदर मैक्सिमम इकट्ठा की जा सकने वाली किसी भी पदार्थ के अंदर जो विकृति ऊर्जा होता है या रेजिलियंस होता है वो प्रूफ रेजिलियंस होता है। इसको प्रमाण विकृति ऊर्जा कहते हैं। ये वर्क के रूप में जो इसमें एनर्जी होता है वो कार्य के रूप में स्टोर होता है। ध्यान रहे, प्रमाण विकृति ऊर्जा के केस में भी वो प्लास्टिक स्टेज से जस्ट पहले ही होना चाहिए। वो प्लास्टिक स्टेज में जब चला जाएगा तब उसमें न प्रमाण विकृति ऊर्जा होगा, न प्रूफ रेजिलियंस होगा और न रेजिलियंस ही होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने जान पहचान के लोगों में और मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।